जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। देखो, हम प्रश्नावली 7.2 लगा रहे थे, उसका पार्ट 1 आ चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.2 का ही अब उसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उसको लगाएंगे। हम 2 क्वेश्चन लगा चुके थे, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप जो है आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर, देखो कहने का मतलब इसका यह है कि खेल कूद का प्रतियोगिता हो रहा है। खेल कूद का प्रतियोगिता मतलब एक तरीके से कह लो दौड़ हो रहा है। ठीक है, आपके स्कूल में अक्सर होता होगा या नहीं भी होता होगा, तो आप लोग कई बार घर में आप लोग रेस तो लगा ही देते होंगे। और जब घरों ऐसे नहीं रेस लगाते होंगे तो कई बार क्या होता होगा, कोनो धीरे से टिस्का ही खोज देगा किसी के साथ। ठीक है, अब वो पता चला चाहे लड़ाई हो गई तो एक ठो दौड़ाने लगा, एक ठो भागने लगा, तो रेस तो वही जा हो जाता है। पता चला एगो बहुत तेज भाग रहा है और एगो पता चला दूसरा वाला कमजोर है, तो पहले दौड़ाएगा, खूब दौड़ाता है, दौड़ाते दौड़ाते जाता है, पकड़ लेता है तो ठीक है, और नहीं पकड़ के तो हार के कहता अच्छा जाए दे भाई। जो मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है, एक झापड़ मारने के लिए इतना दूर तक दौड़ाते हैं सब, यार उससे ज्यादा तो तुम लोग दौड़ के थक जाते हो, लेकिन नहीं, मारना है तो मारना है, एकदम दौड़ाएंगे ऐसे कि एकदम आज उसका मर्डर कर देंगे, और जाएंगे पता चला फिर से वही जब थूर दिया। उसके बाद से अब दौड़ाना बंद कर देते हैं, चुपचाप मुंह लटका के घरे चले आते हैं। ठीक है, तो ये तो आजकल के बच्चों का जो है कहानी है। लेकिन आजकल जानते हो, हम ये देखते हैं कि हम लोग के ज़माने में ना, हम लोग जब स्कूल टाइम में थे तो उस टाइम पे बहुत सारे खेल हुआ करते थे। बहुत मतलब क्रिकेट तो बहुत कम होता था यार, क्रिकेट तो मतलब कभी कभी हो जाता था, चलो ठीक है गांव में कोई खेल लिया, वरना समझ लो कि उस टाइम पे इतने सारे गेम हुआ करते थे। खो खो थे, दौड़ था, ये क्या बोलते कबड्डी होता था, चिक्का होता था। चिक्का तुम लोग पता नहीं जानते होगे कि नहीं जानते होगे। ठीक है, और पता नहीं कितने ऐसे गेम थे, मैं कितने का तो नाम ही भूल गया। मतलब समझ लो कि अगर तो महीने भर, अगर तो हर रोज एक अलग गेम खेला जाए ना, तो हर रोज एक अलग गेम खेला जा सकता है, महीने महीने खत्म नहीं होगा। हम लोग क्या करते थे, एक कोई गेम आया पसंद आया, हाँ चलो अब यही खेला जाएगा, तो पता चला महीना दिन वही खेलना है। खेलते खेलते गए, बोर हो गए, फिर कहे कि ना यार मजा नहीं आ रहा है, तब तक कोई कहता है कि ये चलो ये खेला जाए, तो कई लोग कहते हैं कि ना यार ये नहीं खेला जाएगा, चलो यही खेला जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं हाँ यार चलो खेल लेते हैं, और जब उसको खेलते हैं उसमें मजा आने लगता है, फिर उसको एक महीना खेलते हैं सब, ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन अब लड़के मतलब पबजी, एक तो दुनिया भर के इतने गेम बनाने वाले हैं, और यूट्यूब भी देखो तो उसमें इतने सारे ऐड आते रहते हैं कि हाई गेम खेलिए, हाई गेम खेलिए, और उसमें आते रहते हैं। थोड़ा सा चलेगा तब तक आ गए ऐड। अब इतना उसका अट्रैक्टिव उसका ऐड बनाते हैं सब कि जो बच्चे हैं वो देख के एकदम कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा ट्राई कर लें क्या, वहीं थोड़ा सा क्लिक कर देते हैं सब। वो तो चाहबे करता है क्लिक करिए, क्लिक किए, डाउनलोड हो गया, कहेंगे चलो एक बार खेल लेते हैं, चलो एक बार और खेल लेते हैं, और ऐसे करते करते 1-2 घंटा गया, काम खत्म। इसीलिए आप लोग जैसे ऐड आया करे, इंतजार करो कैसे 5 सेकंड बीत रहा है, जैसे 5 सेकंड में स्किप ऐड, बस उसमें देखो पे मत करो ऐड में क्या दिखा रहा है। ठीक है, चलो हम इस पे चलते हैं। कह ये रहा है कि एक ठो स्कूल है, उसमें क्या खेल कूद की प्रतियोगिता हो रही है। क्या है कि उसमें जैसे देखना तुम लोग, कई बार खेल होता है तो क्या होता है, उसमें लाइनें बना दी जाती हैं। ऐसे मान लो लाइन बना दिया गया। अब इसमें होता यह है कि एक जो रेसर है ना, ठीक है, एक रेसर अपने ही लाइन में दौड़ेगा, अगर तो दूसरे लाइन में चला गया तो फाउल हो जाता है, वहीं उसको हटा दिया जाता है कि भाई आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, तो इसमें नियम ये होता है कि एक धावक जो है अपने ही लाइन में दौड़ेगा। ये तब होता है जैसे मान लीजिए सबको एकदम बराबर। एक गेम ऐसा होता है जैसे मान लो गोले में है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऐसे मान लो गोले में है, इसी में कई गो रास्ता बना दिया गया। ठीक है, ऐसे करके इसी में ट्रैक बना दिया गया, इसको ट्रैक कहा जाता है, इसमें ट्रैक बना दिया गया। अब एक को यहाँ खड़ा करा दिया गया, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, दौड़ते हुए जाते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें कंडीशन होता है, ये बाउंडेशन नहीं होता है, आप किसी में भी, आप यहाँ पे भी दौड़ सकते हैं। तो सारे लड़के यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ आके इस लाइन में दौड़ जाते हैं सब। ठीक है, और देखो होता ये है, मतलब ऐसे नहीं होता, देखो हम उल्टा बना दिए हैं, ये वाला आगे होगा, ये उससे पीछे होगा, ये उससे पीछे होगा, ये सबसे पीछे होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका दूरी कम है,
अब ये जब से यहाँ आएगा तो भाई यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसीलिए इसको आगे रखा जाता है, जो सबसे नज़दीक में होता है गोले के उसको सबसे पीछे रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए ताकि सबकी दूरी क्या हो जाए, लास्ट में सबका जो दौड़ने का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो खैर हम उस पर नहीं चलते हैं, अब खेल के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग खेलेंगे तो पबजी ही और फ्री फायर, ठीक है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें ये कह रहा है ना कि 10 लाइनें हैं, ऐसे ऐसे 10 लाइनें हैं, ठीक है, और सबके बीच में दूरी कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। अब एक चीज और कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पे एक एक गमला रखा हुआ है, हर एक मीटर की दूरी पे एक गमला रखा हुआ है, और ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं, यानी कि 10 लाइन ऐसे है, 100 लाइन ऐसे है, ठीक है। अब इसमें आगे देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है, निहारिका पंक्ति एडी, ठीक है, पंक्ति में एडी मतलब इसका नाम है ए, इसको बना दिया, ऊपर जो बनाया वो डी, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट में बी और ये है सी। तो कह रहा है निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में, यानी पहली पंक्ति में नहीं, वो दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, ठीक है। तो देखो जैसे दूसरी पंक्ति कहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, क्यों 1-1 मीटर की दूरी कह रहा है, इसका मतलब एक निर्देशांक है, ठीक है। तुम लोग यही पकड़ने की कोशिश करना, ये दूसरी पंक्ति क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका निर्देशांक हो गया 2, पहली पंक्ति का निर्देशांक हो गया 1, ठीक है। तो यानी कि उसका एक्स एक्सिस पे निर्देशांक क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि दूसरी पंक्ति में है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 के बराबर दौड़ रही है। देखो टोटल एडी के 1/4, एडी टोटल कितना है, 100 है, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मान लो है 25वां यही है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे निर्देशांक क्या हो जाएगा, 25, और एक्स एक्सिस पे निर्देशांक क्या है, 2। तो यानी कि जहां तक दौड़ी उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 और 25, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे देखो क्या कह रहा है, और ये कितना है, ये टोटल का 1/4 है, खैर उससे मतलब ही नहीं है, हमको पता चल गया कि ये 25 हो गया, 1/4 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, और कह रहा है कि वहां पे एक हरा झंडा गाड़ दी, मतलब वो एक पॉइंट बना दी, कहने का मतलब सीधा सीधा है। अब कह रहे प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। अब प्रीत जैसे मान लो यहाँ पे कोई 8वीं लाइन है, तो 1/5 दौड़ रही है, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8 और 20, ठीक है। बस यही हो गया। ये 25 क्यों आया है, अब ये कंफ्यूज हो गया। तो देखो पहला गमला 1, दूसरा गमला 2, तीसरा गमला 3, अभी टोटल 100 गमले हैं और उसका 1/4 दौड़ रही है, तो कहाँ पे आके रुकेगी, 1/4 25 में ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 25 है ये वाई एक्सिस है, और ये जो 2 है ये दूसरी पंक्ति है, यानी कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो दोनों का हमने निर्देशांक निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे देखो यहाँ पे भी उसने एक झंडा गाड़ दिया था, और यहाँ पे भी इसने एक झंडा गाड़ा था, 8वां लाइन पे भी। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, तुमको 2 निर्देशांक मिल गया, ठीक है, एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है, तो ये बताओ दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी निकाल लेना है, हम नहीं निकालेंगे, तुम खुद कैलकुलेशन करना, ताकि जितना कैलकुलेशन करोगे, जितना कैलकुलेशन में रगड़ोगे, उतना तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। इसलिए कैलकुलेशन कैलकुलेशन से मत भागना कभी भी। ये मत सोचने का बहुत लंबा कैलकुलेशन है, हो तो जाइए करेगा हमसे, हमको तो आता ही है क्वेश्चन में, खाली गुणे में भाग करना है, ये तो हो ही जाएगा। ऐसा जब किए तो पता चला कि बस तुम्हारा कैलकुलेशन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, और पेपर में इसीलिए बार बार जो लोग देखना, कई बार ऐसा होता है कि लोग बार बार गुणा करते, गुणा में गलती हो जाता है, भाग देते हैं, भाग में गलती हो जाता है, बहुत छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं है। बार बार वो मैथमेटिक्स में जो है क्वेश्चन जो यही पता होता है कि हाँ इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन, छोड़ो यार आता तो है, यही तो आसान है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, वो कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती तुम लोग मत करना, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो यार, और मेरे स्टूडेंट हर मामले में परफेक्ट होंगे, हर मामले में बेहतरीन होंगे। क्लास में जो भी लड़का होगा, तो मेरे साथ का जो लड़का है, मेरे पढ़ाया हुआ लड़का है, तो दिखना चाहिए कि वो सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है, ठीक है। चाहे कैलकुलेशन ही क्यों ना हो, दबा के कैलकुलेशन करो, दबा के गुणा भाग इतना है दबा के करो, कोशिश करो कि हाँ कितना जल्दी से जल्दी उसको कर दे रहा हो। कंपटीशन करो खुद से कि हाँ ये गुणा हम इतना लंबा गुणा था, हमने इतना ही सेकंड में कर दिया,
तब जाके तुम्हारा कैलकुलेशन बेहतरीन होगा। ठीक है, तो खैर छोड़ो, इसका देखो तुम लोग दूरी निकाल सकते हो दोनों झंडों की। अब उसके आगे भी कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक आधी दूरी में, अब एक जन रश्मि आ गई, कह रही है कि भैया ठीक है हम बीचे में दौड़ेंगे, वो बीचे में दौड़ रही है दूसरा है पाठवा दिन के बीचे में वो दौड़ रही है रश्मि जी। ठीक है, रश्मि जी मान लो यहाँ पे बीच में आके वो रुक रही है, तो कह रहा है कि इसका निर्देशांक निकालिए कि ये कहाँ आके रुकी। ठीक है, तो निर्देशांक निकालोगे तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि टोटल 100 मीटर जो ये है, ठीक है, उसके कितने दूरी तक ये आके दौड़ी थी, कितने दूरी तक दौड़ी थी, इसका निर्देशांक इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद कैलकुलेशन कीजिएगा। अब हम लगाते हैं कौन सा चौथा क्वेश्चन। इसका मेन जो समझाने वाला पार्ट था देखो वो तो हम समझा दिए, बाकी कैलकुलेशन तुमको करना है। हम शुरू से ही कहते हैं कि हम तुमको आगे पढ़ाने का रास्ता दिखाएंगे, आगे तुम्हें खुद ही चलना पड़ेगा। पेपर में कैसे सॉल्व करना है हम रास्ता बताएंगे, पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तुम्हें ही करना पड़ेगा, वहां मैं नहीं आऊंगा सॉल्व करने। इसीलिए प्रैक्टिस अभी से रखो। ठीक है, और हाँ, इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि पेपर नहीं होगा, कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, फिर से ओमिक्रॉन आ रहा है और पेपर नहीं होगा। वो दिन गए। हो सकता है कह दे कि भैया ऑनलाइन बैठ के दीजिए, यही मत सोचना कि उसमें नकल कर पाओगे। ऑनलाइन तो नहीं होगा, ये होगा कि कह देगा कि हाँ हम एक काम करेंगे, आधे बच्चों का एक बार पेपर लेंगे, आधे बच्चों का अगली बार लेंगे, क्योंकि सरकार बहुत प्रेशर में है। वो 2 बार पेपर नहीं ली है तो इससे लोगों में बहुत नाराजगी है। सब बच्चे बहुत वो कह रहे हैं कि यार बच्चे कमजोर हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो इसकी वजह से सरकार के पास मजबूरी आ गई है कि परीक्षा लेगी ही लेगी। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में अनुपात पूछ रहा है, ये सही हो गया। अब तक अनुपात तो दे रहा था, m1 m2 दे रहा था, इसमें m1 m2 ही पूछ रहा है। तो चलो उसको भी लगाते हैं भाई, हमको क्या है, हमको तो सवाल लगाने से मतलब है। देखो बिंदु दिया हुआ है -3 और 10, -3 और 10, ये A है। ठीक है, और B क्या है, B है 6 और -8, 6 और -8। ठीक है, और जहां पे बीच में देखो एक तो रेखा हो गई, ये A हो गया, ये B हो गया। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C है उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट है -1 और 6, -1 और 6। यहाँ पे हम लिख देते हैं C बराबर क्या है, -1 और 6। अब हमको m1 और m2 निकालना है। तो देखो कोई बात नहीं, हम m1 m2 भी निकाल लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, देखो जो सूत्र था उसी सूत्र पे हम m1 m2 रख देंगे। ठीक है, देखो इधर क्या होता था, एक्स वाई हम लिखते थे, एक्स वाई जो था वो C पॉइंट ही तो था, एक्स वाई यहाँ पे दे रखा है, क्या है -1 और 6 बराबर क्या हो जाएंगे, उसमें होता था m1 x2। तो m1 हमको नहीं पता है तो उसको m1 ही हम रहने देंगे, और x2 क्या है, x2 है -1, m1 गुणे -1 प्लस m2 भी नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, m2 और क्या है x1, क्या है x1 गुणे -3 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो ये तो x वाला पार्ट हो गया। अब y वाला पार्ट देखो, इसमें भी क्या है m1 और y2 क्या है, y2 है, अरे देखो 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 हमने गड़बड़ ये कर दिया कि हम इसको x2 मार रहे, x2 तो ये है ना भाई, b पॉइंट तो ये है ना, तो यहाँ पे x2 क्या -1 नहीं होगा, 6 ना होगा। तुम लोग भी यार याद नहीं दिलाते हो। और ये क्या होगा, x1 क्या हो जाएगा -3, वो सही है। ठीक है, अब देखो m1 y2 क्या है, y2 है -8 प्लस m2 y1 क्या है 10 गुणे 10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां से देखो ये किसके बराबर था, ये x के बराबर होता था, यानी बराबर -1 है, और ये किसके बराबर होता था, ये y के बराबर होता था, यानी ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो अलग अलग बराबर में करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 6 गुणे m1 बराबर क्या हो जाएगा 6m1 प्लस -3m2, तो यही कर देते क्या -3m2
डिवाइड में क्या है m1 प्लस m2 बराबर कितना है -1। ठीक है, और इसी तरीके से इसका वाला हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। m1 m2 में हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को दो इक्वेशन मिल जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों को हल कर लेंगे जैसे x और y को जैसे हल करते थे। अब देखो करके देखते हैं क्या आता है। 6m1 माइनस 3m2, इसको इधर ले जाते क्या हो जाएगा, बराबर -m1 माइनस m2, -1 से जब गुणा करोगे तो -m1 m2 हो जाएंगे। ठीक है, अब सबको एक साइड में कर लो तो क्या हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर 0। अब देखो 6m1 और एक ये कितना हो जाएगा 7m1 माइनस 3m2 में से एक घट गया 2m2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहां पे m1 और m2 का अनुपात पूछ रहा है, तो m1 और m2 तो हम चाहे तो यहीं से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहीं पे क्या आ गया 7m1 बराबर क्या लिख सकते हो 2m2, या फिर m2 को इधर लेते हैं और 7 को इधर भेज दो तो m1 बट्टा m2 बराबर क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। यही ना हमसे पूछ रहा था, इसको भी करोगे देखो यही आएगा, देख लो क्या हो रहा है। ये हो गया क्या -8m1 प्लस 10m2 बराबर 6m1 प्लस 6m2, सबको एक पास करो, चाहे m1 को इधर कर दो m2 को इधर कर दो। m1 को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8m1 माइनस 6m1, m2 को उधर कर दो 6m2 माइनस 10m2, ये 8 और 6 कितना हो गया 14m1 बराबर ये कितना हो गया, घटाओगे तो क्या हो जाएगा 4m2, और लेकिन ये भी माइनस में होगा ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस बड़ा माइनस 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 है, माइनस वाला बड़ा है, माइनस माइनस करके क्या हो गया प्लस हो गया। बचा क्या 14m1 बराबर 4m2। अब m2 को इधर ले जाओ 14 को इधर ले जाओ तो m1 बट्टा m2 बराबर क्या हो गया 4/14, 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 2/7। आ गया कि नहीं आ गया। देखो अनुपात पूछे तो एक से इससे भी निकाल लोगे इससे भी निकाल लोगे क्योंकि अनुपात ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से लगा सकते हैं। देखो कितना आसान था, चाहे इसको मान के लगा लो चाहे उसको मान के लगा लो। बस ये क्या है, ये है x1, ये क्या है x और ये क्या है y, ये x है और ये y है। x y तुमको दिया हुआ है उसी से मान रख लो बस। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अनुपात वाला एक क्वेश्चन था, हमने अनुपात बताया। जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे उतने टाइप का मैं बताऊंगा जरूर। ये मत सोचना कि 2 महीने में कंप्लीट करा रहा हूं तो छोड़ छोड़ के कंप्लीट कराऊंगा, नहीं यार। 2 महीने में तुमको वैसे कंप्लीट कराया जाएगा जैसे तुम उतना तो तुम कोचिंग में नहीं। तुम्हारे कोचिंग में तुम ये बताओ, अगर तो तुम स्कूल में पढ़ते हो कितना क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं? क्या ऐसा होता है कि पूरे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लगाएं या हर टाइप का क्वेश्चन लगाए करते हैं? मैंने बहुत बार देखा है यार कि ऐसे आते हैं लोग, पता चला कि 1-2 क्वेश्चन बताए, हाँ चलो ठीक है, दिन खत्म, मतलब एक्सरसाइज खत्म। और इतने कम टाइम में तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कराएंगे यार तुम्हारे वाले। जाके देखो कितने लोग सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। स्कूल में तो पक्का है नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो 5वां क्वेश्चन देखो कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे इतना और इतना मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है बीच वाला बिंदु है, इसमें a दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, देखो इसमें a दिया हुआ है b दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है ये ऐसे नहीं है, a ऊपर है और b क्या है नीचे है। कह रहा है ये x अक्ष पे विभाजित हो रहा है। तो जो x y जो निकालते थे, इसमें x और y निकालते थे, इसमें क्या हो जाएगा, अगर तो x अक्ष है तो y बराबर क्या होता है 0 होता है। तो ये पहले ही से हमको y मिल गया 0, हमको खाली x निकालना है। देखो कितना और आसान कर दिया x अक्ष पे कह के, खाली समझना पड़ता।
अब हमको y निकालने की जरूरत नहीं, खाली x से निकाल देंगे काम हो जाएगा। x कैसे निकल जाएगा, y2 माइनस y1, बस b1 में से b1 b2 को घटा दो, आराम से निकल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो केवल ये समझ लो कि हाँ अगर तो x अक्ष पे विभाजित कर रहा है तो x अक्ष पे विभाजित करने का मतलब क्या है, y बराबर 0। अब केवल हमें x निकालना है, ठीक है। और बराबर भाग में तो बांट ही रहा है मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, इसमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात भी वैसे ही आराम से ज्ञात कर सकते हो, जैसे सब में निकालते थे वैसे इसमें भी अनुपात निकाल सकते हो, क्योंकि x का तुमको निर्देशांक पता चल गया है। ठीक है, अब x का निर्देशांक पता चल गया तो अनुपात के लिए तो ये कहीं से अनुपात निकल जा रहा था ना। जैसे देखो इसमें इसके पहले हम जो निकाले थे x से भी निकाले थे, y से भी निकाले थे, हमें x का निर्देशांक पता चल गया तो x से निर्देशांक से तुम अनुपात निकाल सकते हो बस। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन, यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है 4 बिंदु हैं, क्या है, 1 है 2 है और क्या है 4y और क्या है x 6 और क्या है 3 5। कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो x और y का मान निकालो। देखो तुमको करना क्या है, हम तुमको बता दे रहे हैं, एकदम आराम से तुम लगाना, बिल्कुल वैसे ही एकदम आराम से आएगा। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, इनकी बराबर होती हैं और समानांतर होती है। ये समानांतर ये और बराबर भी, ये समानांतर ये और बराबर भी, लेकिन कोण नब्बेंश नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन होता है। अब इसमें x और y का मान पूछ रहा है, देखो कितना आसान है। a दिया हुआ, मान लो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक है, a दिया हुआ है 1 2 1 2, b दिया हुआ है 4 और y, c दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाता है c और d, c दिया हुआ है x 6, d दिया हुआ है 3 5। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें कह रहा है x और y का मान निकालना है। तुम एक काम करना, इसके बीच का दूरी निकाल देना और इसके बीच का दूरी निकाल देना। और देखो इसके बीच का दूरी निकालोगे तो ये भी डिजिट में, ये भी डिजिट में एक डिजिट निकलेगा। इसके बीच का दूरी जब निकालोगे, चलो यार इसको मैं सॉल्व ही करा देता हूं। देखो इसके बीच का AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्टकट में कर रहा हूं। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1, 3 में से 1 गया 2 यानी कि 4 प्लस 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, 3 3 9, 9 4 कितना हो गया 13, अंडर रूट 13। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा, हमको निकालना है CB। CB बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AD और CB बराबर है, AD और CB आपस में बराबर है, तो AD और CB तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम CB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 बराबर अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर, दोनों तब वर्ग कर दो तो 13 बराबर क्या, कौड़ी हट जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। एक समीकरण ये हो गया। इसी तरीके से तो लोग इसके बीच की दूरी निकालना, उसको भी बराबर दिखा देना, दूसरा समीकरण एक और मिल जाएगा। तुम्हारे पास 2 चर हैं x और y, 2 समीकरण हैं, तो क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मतलब जो क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से पहला जो चैप्टर था या दूसरा चैप्टर जो था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वही तो है भाई, सेम वही होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको हम आगे नहीं सॉल्व करा सक रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाइए, ये हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जितना बेसिक बताना था उतना बेसिक तो मैं तुम्हारे अंदर एकदम भर दिया हूं, और बेसिक में तो कोई तुम्हें दबा ही नहीं सकता है, जहां तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, अब सातवां देखो, सातवां कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, ये भी हम बता रहे हैं कैसे निकलेगा। देखो सातवां क्वेश्चन कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। देखो एक वृत्त है, इसका व्यास क्या होता है? व्यास वो रेखा होती है जो केंद्र से होके जाती है। त्रिज्या जानते हो, केंद्र और इसके वृत्त को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, और उसी त्रिज्या को अगर तो आगे बढ़ाते बढ़ाते इसमें लेते जाओ तो वही क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। ठीक है, जो एक ऐसी रेखा जो दोनों को मिला और बीच में केंद्र आ जाए वही क्या होती है? व्यास होती है। अब देखो इसमें क्या है, इसका नाम क्या है? ए बी है, और ये क्या है? ए बी। ठीक है, एक और क्या कह रहा है, इसका केंद्र क्या है? केंद्र है 2 - 3। ठीक है, और क्या कह रहा है? 2 - 3, और बी का निर्देशांक है 1 और 4। ठीक है, कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो चूंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब यहां पे कौन सा नियम निकालना है तुमको? मान लो इसका निर्देशांक है x y। ठीक है, तो दो बिंदुओं को या एक किसी रेखा को बराबर भाग में विभाजित करने वाला सूत्र क्या होता है? उसी से आराम से सॉल्व हो जाएगा, हम करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो बराबर विभाजित करने वाले सूत्र का क्या होता है? यहां पे हम लिखते थे x y। ठीक है, बराबर क्या लिखते थे? x1 + x2 बट्टा 2, और ये होता था y1 + y2 बट्टा 2। यही सूत्र था। x y हमको पता है 2 और -3, क्योंकि बीच वाला पॉइंट होता था, बीच वाला पॉइंट तो यहाँ दिया हुआ है 2 - 3। तुम्हारा जो मेन कलाकारी यही था कि तुम ये वृत्त में ये वाला पॉइंट तुम समझा के दिखा दो। यदि इसने तुमको दिखा दिया इतना तो तुम लगा ले जाओगे। और पेपर में इतना दिखाना ये मत है कि हाँ उसको मन में करके और ऐसे लिख दे, नहीं, दिखा दोगे तो टीचर ये समझ आएगी अच्छा तो मतलब बच्चे को समझ तो है कि करना क्या है। और जब ये पता चल जाएगा करना क्या है तो इसको तो तब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच की दूरी निकालना, मध्य पॉइंट निकालना, समान अनुपात में बांटना, तब से हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये तो निकल ही जाएगा। ये समझने वाली बात थी। ठीक है, अब खैर इसको हम निकालते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? x1 क्या है? x1 हमारा x है, प्लस y1 क्या है? x2 क्या है? 1 है बट्टा 2। y1 क्या है? y1 है y, प्लस y2 क्या है? 4 बट्टा 2। ठीक है, अब 2 बराबर इतना है, 3 बराबर इतना है। भाई ये x का कोऑर्डिनेट होता था, ये y का कोऑर्डिनेट होता था। x का कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे x + 2 बट्टा 2 i बराबर 2। y का कोऑर्डिनेट है क्या? y + 4 बट्टा 2 बराबर -3। ठीक है, ये -3 बराबर होगा, क्योंकि ये y के बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। ये x जो है इसके बराबर होगा, ये y इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x + 2 बराबर 4, तो x बराबर 2। ये क्या हो गया? y + 4 बराबर -6, तो y बराबर क्या हो गया? -10। ठीक है, यानी कि ए का निर्देशांक क्या हो गया? 2 और -10। बस यही निकालना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम तुरंत मिटा देते हैं। अब तुम लोग पता चले कि हाँ कुछ लोग इसी में नाराज हो जाते हैं कि अरे सर जी लगा के तुरंत मिटा देते हैं। तो ये बताओ टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, कब इस्तेमाल करोगे? वीडियो को पीछे करो, पॉज करो, लिख लो, लेकिन लिखना जरूर। और नहीं भी लिखते हो ठीक है तो उसको अपने आप से लगा लिया करो। कोशिश तो यही किया करो कि पहले जब हम लगा रहे हैं ना, जब हम 8वां क्वेश्चन लिख रहे हैं, वीडियो वहीं पॉज कर दो। 8वां क्वेश्चन में बताया नहीं कि वीडियो वहीं पॉज करो, खुद से लगाओ। लग जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया, और नहीं लगे तो देखो कैसे कहाँ गलती कर रहे थे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मैथ सीखने का। अगर तो तुम ऐसे किए तो मैथ तो यार तुम
हंसते खेलते सीखोगे। पहले जो भी क्वेश्चन बताने जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो हमने कौन सा क्वेश्चन बता दिया, हम बता दिए 7वां क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब मान लो 8वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पे डाले, वहीं वीडियो रोक दो, 8वां क्वेश्चन खुद से लगाओ, देखो कहाँ तक लग रहा है। पूरा लग गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा, देखो कहाँ गलती हो रही थी। पूरा लग गया, फिर देखो क्या कोई दूसरा तरीका तो नहीं था, हम कोई गलत तरीका तो नहीं अपना रहे थे जिससे लंबा जा रहा था। अगर तो हो सकता है कि तुम्हारा तरीका मुझसे भी शॉर्टकट हो, मुझसे भी बेहतरीन हो, मुझसे भी जल्दी हो जाए, तुम अपने वाले तरीके को अपनाना। यदि मेरा तरीका क्या बोलते हैं कि हो सकता है आसान हो, जल्दी हो जाए, तो मेरे वाले तरीकों को अपनाना। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरा ही तरीका सबसे बेस्ट होगा, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं एकदम सही सही कर ही दूँ, ठीक है। तुम भी यदि पढ़ रहे हो तो तुम मुझसे कमज़ोर नहीं हो, बस यही है कि मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा वो प्रैक्टिस में आ गया है, मैं कर ले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम भी पढ़ रहे हो, एक चीज़ जान लो, जो लड़का हाई स्कूल का पेपर देता है ना, हाई स्कूल तक उससे बेहतरीन कोई नहीं होता है, क्योंकि वो अभी अभी पूरा सिलेबस रिवाइज किया है। हो सकता है कि कई क्वेश्चन मुझे भी आता हो, मुझे ऐसे देखने में फंस जाता होगा यार, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन हो गया ना पढ़े हुए, मुझे फंस जाता होगा, फिर मुझे देखना पड़ता होगा कि यार क्या है क्या नहीं है, क्योंकि और तुम पूरा प्रैक्टिस किए हुए हो, पूरा प्रैक्टिस करके गए हो, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए तुम मुझसे भी बेहतरीन हो, हर एक टीचर से तुम बेहतरीन हो, क्योंकि अभी नहीं, जिस दिन पेपर देने जाओगे उसके 1-2 दिन पहले तुम हर एक टीचर से बेहतरीन होगे। लेकिन हाँ, पढ़े हो तब, ये ना है कि पता चला कि हाँ साल भर घूमे हैं, कब होकर पीछे पड़े हैं, कब होकर हो से बतिया रहे हैं, अब पता चला गए पेपर में, तो वो समय तो सबसे गधा कहलाओगे, ठीक है। अब देखो 8वां क्या कर रहा है, यदि ए और बी क्रम से इतना इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर इतना इतना रेखाखंड पर स्थित हो। देखो कह रहा है ए और बी, मान लो एक रेखा यहाँ पे ए है, एक रेखा यहाँ पे बी है, ठीक है। ये हमको क्या है दिया हुआ है, उसके निर्देशांक भी दिया हुआ है। पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर, कह रहा है पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो ये भी नहीं चल रहा है, कह रहा है ये ए है और ये है बी, ये लाइन है, बीच में इसके कोई एक पी है, और पी किस तरीके से है, ये पी है। कह रहा है कि AP बराबर 3/7 AB, यही है ना, हाँ, AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जो AP है वो कितने भाग में काट रहा है, इसी से पता चल जाएगा। देखो पूरा को मान लेते हैं 7 भाग, ठीक है। पूरा A और B को हम मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका 3 भाग ये है, तो ये कितना भाग होगा, 4 भाग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब जब M1 3 हो गया, M2 4 हो गया, तो नहीं निकाल लोगे। अब अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे सर ये 3 आप कैसे कह दिए हैं। अरे भाई AP जो है वो 3/7 है, ठीक है। PB हमें निकालना है, PB कितना हो जाएगा, कुल मान लो x है, माना AB बराबर x, ठीक है। AP बराबर क्या है 3/7 है, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर x में से इतना को घटा दो, भाई पूरे में से इतना को घटा दे तो इतनी की दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे 3/7 माइनस नहीं x माइनस 3/7 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर पूरे को हमने x ना मान लो, पूरे को मान लो 7, कुछ भी मान सकते हो भाई, तुम्हें जब दिया नहीं है तो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 7 में से जब इसको घटाओगे 7 माइनस x 3/7, ठीक है, तो क्या बचेगा तुम्हारा, इससे आराम से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। बस ये समझो यही से दिख रहा है
एपी एबी का यानी कि पूरे का 3/7 है, तो ये कितना होगा? एक में से 3/7 को, जैसे मान लो पूरा एक है, ऐसे मानो ना, एक्स मत मानो, पूरे को मान लो एक है, इतने को एक मान लो, ठीक है। पूरे को एक मान लिए, इतना 3/7 है, तो पूरा क्या हो जाएगा? 1 - 3/7, तो 1 - 3/7 जब करोगे तो 7 एक 7 में से 3 गया, कितना हो गया? 4/7 नहीं आ गया? ये 3/7, ये 4/7, तो यम1 और यम2 क्या है? अनुपात है। ये क्या है? 3/7 और ये क्या है? 4/7, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया? m1/m2 बराबर 3/4। यही ना हम तुमको बता रहे थे तभी से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग 8वां क्वेश्चन लगा सकते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है 4 बराबर भागों में बांटना है। अब ये देखते हैं आपका दिमाग कितना है कि आप लोग इसको लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कैसे लगाना है। 9वां क्वेश्चन 4 बराबर भागों में बांटना है। ये ए है, ये बी है, यहां पे मान लो 1 2 3, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले ए और बी को आधा आधा कर देना। आधा आधा करने का सूत्र क्या है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो जब आधा आधा कर दोगे तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। अब क्या करो, ये मान लो c है, अब क्या करो, a और c का आधा निकाल दो, ये वाला निकल जाएगा। फिर c और b का आधा निकाल दो, ये वाला निकल जाएगा। देखो कितना आसानी से निकल जा रहा है। तो इसको तुम लोग खुद कैलकुलेट करके निकालना, ठीक है। हमने बता दिया कैसे निकाला जाएगा, मेन यही है कि कैसे निकालना है ये पता चल जाए। अब देखो आ रहा है 10वां क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है? इतना 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 दिए हुए हैं। देखो समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समानांतर हो, और सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन सभी कोण बराबर न हो। और एक और कंडीशन होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर तो सभी कोण समकोण हो जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, या दोनों विकर्ण बराबर हो गए वो भी वर्ग हो जाएगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब इसका कह रहा है ABCD है, ये ABCD, ठीक है। कह रहा है इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके निर्देशांक दिया हुआ है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तुम लोग क्या करना जानते हो? देखो चलो इस क्वेश्चन को तो हम लगा ही देते हैं यार। क्या है? A बराबर है 3 0, B बराबर क्या है? यही लिख देते हैं 3 0। B बराबर क्या है? B है 4 5। C बराबर क्या है? -1 4। D बराबर क्या है? D है -2 -1। अब देखो इसमें क्या करना है। देखो इसका सूत्र क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र देखो किताब में दिया भी हुआ है, 1/2 क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे क्या? विकर्णों का गुणनफल। यानी कि विकर्ण क्या है? AC गुणे BD, यही निकालना है। अब देखो एक बार AC निकाल लो, BD निकाल लो, और इसमें सूत्र में रख दो, तुम्हें क्षेत्रफल मिल जाएगा। AC कितना हो जाएगा भाई? AC हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, -1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3 1 4 चौका 16, प्लस 4 चौका 16 अंडर रूट में, बराबर 4√2, ठीक है। AC हो गया। अब क्या निकालना है? BD निकालना है। BD निकाल लो। BD बराबर क्या हो गया? BD नहीं BD। अब पता चला कि तुम लोग BD लगे सोचने दिमाग में। लड़का कुल के यार दिमाग में बहुत खुराफाती होता है, ये तो हमको पता चल गया। कुछ बोलो होगा दूसरा का मीनिंग निकाल लेते हैं सब, उसे रिलेट करके निकाल सकते हैं। एक तो जानते हो, अब एक और कहानी बताएंगे इस क्वेश्चन को बताने के बाद से, चलो बता ही देते हैं। हम लोग के क्लास में एक सर जी थे,
वो उनका ना थोड़ा से वो हो गया था, उनका ये जो बाल जो है वो झड़ गया था, इतना जो गांधी जी के स्टाइल में हो गए थे। और टीवीएस गाड़ी से आते थे वो, संजोग से। जानते हो लड़के उनका क्या नाम रख दिए थे? टीवीएस। टीवीएस उनको कहते थे, टीवीएस सर जी, टीवीएस सर जी। हमको ऐसे समझ में नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं सब, क्या कह रहे हैं सब। फिर बाद में पता चला कि अच्छा इसका फुल फॉर्म है टकला वेरी स्मार्ट। अब तो सब नॉर्मल हो गया है ये चीज, लेकिन देखो टीवीएस गाड़ी से है टकला वेरी स्मार्ट। अरे भैया, ऐसे नाम बिगाड़ने में तो लड़के एक नंबर के होते हैं। किसी भी टीचर का नाम बिगाड़ना हो देखो, लेकिन हमारा नाम मत बिगाड़ देना, बहुत मार खाओगे, ठीक है? इतना प्यारा सा हमारा नाम है, कहीं अकेले में कहीं सुन लो तो डर जाओगे। कालीचरण, वाह वाह क्या नाम है। लेकिन देखो मैंने बताया है, मुझे अपने नाम पे कभी लोग हंसते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे गर्व होता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने नाम को बेहतरीन बनाऊंगा, ठीक है? अगर तो नहीं बना पाया तो फिर नाम बेहतर होके ही क्या करेगा। एक किसी इंसान का नाम राजा हो और वो पता चला कि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, नाम का क्या मतलब है? ठीक है, चलो हम लोग सवाल पे आते हैं। बी डी। बी डी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 का स्क्वायर। अब कहोगे प्लस काहे लिख रहे हैं? इतना तो तुमको समझना पड़ेगा, ये माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है? प्लस 5 + 1 का स्क्वायर। क्या हो गया ये? 4 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 5 1 6 का 36 अंडर रूट में क्या हो जाएंगे? 6 अंडर रूट 2, ठीक है? अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो लिख देना क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AC कितना है? AC है 4 अंडर रूट 2, 4 गुणे अंडर रूट 2, या गुणे मत करो, 4 अंडर रूट 2 कर दो, ऐसे ही गुणे गुणे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अंडर रूट 2 बराबर क्या हो गया है? देखो 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार में बराबर क्या हो गया? 6 दूना 12 गुणे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिलके क्या हो जाएंगे? अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल 2 बच जाएगा। कितना हो गया? 24 इकाई स्क्वायर। ये जरूर लिख देना, इसका यूनिट जरूर लिख देना, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मेरे ख्याल से दिया नहीं है, ठीक है? इसलिए इकाई स्क्वायर लिख देना। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये जो प्रश्नावली था 7.2 ये खत्म हो गया है। अब कल जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि 7.3 पढ़ेंगे, उसके पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, 7.3 पढ़ेंगे और 7.3 भी खत्म कर देंगे। और इस तरीके से 3 दिन में हमने निर्देशांक ज्यामिति खत्म किया, एकदम बेहतरीन पढ़ के, एक एक चीज को पढ़ के, और किसी चीज को हमने छोड़ा नहीं है। हो सकता है कि 2 वीडियो बनना पड़ा है, आधे घंटे का। यार 2 वीडियो कौन बहुत बड़ी बात है। एक बार पबजी खेलने बैठते हो तो एक बार खत्म करते हो, आधे घंटे में खत्म करते हो। अब जो बढ़िया खेलते हैं वो तुम लोग तो जाओगे, ऐसे जो कमजोर खेलते हैं ऐसे। एक बार हम खेलने के लिए सोचे कि हम खेलते हैं आज पबजी। हमारा जो रूममेट है वो पबजी रोज खेलता रहता था, रात भर पबजी खेलता था। आज जानते हो माइक वाला कनवा लगा रख के भुनुर भुनुर बतियाता था, ऐसे करके बतियाता रहता था। हमको एक दिन रात में नींद खुली, दिन में तो हड़का के रखते थे कि पबजी नहीं खेलना है। एक दिन रात में नींद खुली, हमको लगा कि यार इसका कोनो सेटिंग वेटिंग है क्या, इतना रतिया के किससे भुनुर भुनुर बतिया रहा है। तब हम देखे कि कहे कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हम ऐसे सुन रहे थे, सुनते समझने की कोशिश कर रहे थे बोल क्या रहा है। इतना धीरे धीरे बोल रहा था, बगल में मैं सोया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो बोल क्या रहा है। इतना भुनुर भुनुर धीरे धीरे बोलता था। फिर मैं सोचा ऐसे नहीं काम चलेगा, लग रहा है वीडियो कॉल कर रहा है। एक काम करते हैं, अचानक से उठेंगे, उसके फोन में देख लेंगे क्या किस लड़की से बतिया रहा है। अचानक से उठे, देख रहे हैं कि अरे तो हाँ इधर मारो मारो मारो, उधर मारो मारो मारो, ऐसे कह रहा है। फिर हमको लगा कि यार नहीं, लेकिन इतना रात को बतियाना, खेल में कोई बतियाता थोड़ी है। तो फिर पता चला कि कहे कि यार देखो क्या किससे बात कर रहे हो। उसका पूरा मोबाइल देख ले, किसी से बात नहीं कर रहा था, वो पबजी में बतिया रहा था। हमको लगा यार बताओ, ऐसे ऐसे गेम बना दिए हैं सब। वो तो हम थे कहीं घरे खेलने लगे तो माई बाप तो उसको घर से भगा देंगे कि लड़का हमार गइल, समझ रहे हो। तो ये चीज है। एक दिन सोचे हम खेलें पबजी, खेले, ऐसे गए, हमको क्या पता है लुका लुका के मारना होता है। हम ऐसे गए, लगे
सोचे कि हाँ अब मारेंगे। एक तो हमको बंदूकिया नहीं मिल रहा था, वो हमारा जो साथवा वाला था वो कहा कि हाँ उधर जाओ उधर जाओ उधर बंदूक है। उधर गए, एक तो मिल गया हमको पिस्तौल। हम कहे कि अब तो मिल गया, अब कोई आए उसको दिखाते हैं। ऐसे गए, एक मानव सोच ही रहे थे कि कैसे निशानवा लगाए, मर गए। कहे कि भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा यार पबजी वबजी। ये है हमारी पबजी की छोटी सी कहानी। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं कल अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद।